ही जाए तो जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया था कि निम्नलिखित में से कृतियों में से एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, जैसे उन्होंने बता दिया कि आजाद शत्रु दिया है या त्रिवेणी दे दिया गया, तो त्रिवेणी के लेखक कौन है या फिर आजाद शत्रु के लेखक कौन है, आजाद शत्रु के। आजाद शत्रु, ठीक है, तो आजाद शत्रु के लेखक कौन है। तो इस तरीके की क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे एमसीक्यूज में। तो एमसीक्यूज में आपको करना क्या है, सिंपल इसे क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना नहीं है कहीं, वो जो आपकी चार्ट मिली होगी वो ऐसे बनी होगी, जैसे कहते हैं ओएमआर शीट, उसमें ऐसे ऐसे ए दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा और डी दिया गया होगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की, तो ये सब क्या होते हैं, एकदम खाली भरे होंगे, ऐसे ऐसे बने होंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर था बी वाला सही लगता है, तो आप उस बी वाले को क्या करेंगे, ब्लैक बॉल पेन से ऐसे फिल कर देंगे। इसी तरह से सारी ओएमआर शीट को भरी जाएगी। ठीक है, तो ओएमआर शीट के जितने भी आंसर आपको देने हैं वो इस तरीके से सिंगल पिन आउट करके भरना। जेल पेन से नहीं भरना है, किससे भरना है, डॉट पेन से भरना, डॉट पेन से ही भरते हुए चलेंगे। तो जो 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज आएंगे वो एमसीक्यू इसी तरीके से होंगे कि आपके राइटर का नाम पूछ लिया जाता है कि इस चैप्टर की, मतलब इस खंड का के, या फिर इस पोएट्री के, या इस बुक के, नाटक के, जीवनी के, आत्मकथा के, या उपन्यास के, या एकाकी के, किसके लेखक का नाम क्या है, या इस लेखक की कविता कौन सी है, या कोई कहानी, जो भी चीज दे देता है उसे क्या करना है, पढ़ना है। तो अब बात करते हैं कि मेन चीज क्या है हमारे पेपर में जो बहुत ज्यादा मार्क्स आपको दिलाती है, वो है जीवन परिचय। क्या है, जीवन परिचय। ठीक, जीवन परिचय। तो जीवन परिचय हमें किन किन लोगों का पढ़ना है, जैसे कि 2018 की बात की जाए तो 2018 में जो जीवन परिचय आया था वो था तुलसीदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। जिसमें से आपको मैं बताऊं तो गद्य माले में जो लेखक जिन्हें कहते हैं लेखक में आपको यही पढ़ने हैं। पहला जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है जयशंकर प्रसाद। लेखक में दो पढ़ लेने हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं इसमें, तीसरा चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतने में ही आपका आंसर निकल जाता है। और इधर कवि की बात की जाती है, कवि में तो कवि में कौन कौन से हैं, तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा सूरदास और तीसरा बिहारी, जिनकी लुटिया न थारी कोई बिहारी। ठीक, तो बिहारी, सूरदास, तुलसीदास, ये सब जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक मिनट, देना मुझे। थोड़ा सा
तो क्या करते हैं, तुलसी बिहारी देख लिया हम लोगों ने, ठीक। अब बात करते हैं कि जीवनी जो आएगी तो चलो मान लिया मैं आ गई, ठीक। अब आपको लिखनी कैसे है, मेन मकसद है कि आपको जीवन परिचय या कभी लेखक का या किसी का भी जीवन परिचय आपको लिखना कैसे, लेखक का या फिर कवि का जीवन परिचय कैसे लिखें। तो जीवन परिचय लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। तो ये जो 5 जीवनी बताई थी, 5 जीवनियों का पढ़ लेंगे तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी जीवनी नहीं छूटने वाली, जीवनी इनसे मिल जाएगी, जीवनी मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं हमें एक क्या बनाना होता है, एक बॉक्स बनाना होता है, ठीक। सबसे पहला काम है आपका बॉक्स बनाना। बॉक्स में एक लाइन खींच देनी इधर, और उसके बाद आपकी कॉपी में ये लाइनें तो होंगी, तो इन लाइनों को आपको नहीं खींचना है, ये लाइनें सिर्फ मेरे लिए। और जितने भी प्रीवियस एग्जाम हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस एग्जाम मिल जाएंगे। तो यहां पर आपका पड़ेगा नाम, सपोज कर लो, और नाम लिखते ही चलेंगे। जैसे कि पहला बता लेते हैं, सपोज जयशंकर प्रसाद का हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद डायरेक्टली नाम लिख लो, जयशंकर प्रसाद नाम जो भी, अगर जयशंकर प्रसाद का मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया है, जयशंकर प्रसाद का आ गया, तो आप क्या करेंगे, जयशंकर प्रसाद यहाँ पर लिख लेंगे, जयशंकर प्रसाद। इसको थोड़ा सा ठीक, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद लिख लिया, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद उनका क्या डालेंगे, जन्म डालेंगे, इनका जन्म, इनका हुआ जन्म हुआ, जन्म कब हुआ है इनका, 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी, ठीक है। जिनको संवत वाला, जिनमें संवत वाला होगा उसको संवत और ईस्वी दोनों में लिखना है, लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ईस्वी डालिए, सिंपल सा एक डाल करके छोड़ दीजिए, ठीक। फिर जन्म स्थान की बात करते हैं, जन्म स्थान, जन्म स्थान कहाँ था इनका, काशी था, तो जन्म स्थान क्या हो गया, काशी हो गया, लिख दिया ऐसे काशी। इसके बाद इनके पिता, अगर जिनके पिता का नाम पता है तभी ये हेडिंग पड़ेगी, अदरवाइज पिता का नाम नहीं पता तो हेडिंग भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इनके पिता का नाम हमें पता था, क्या था, देवी प्रसाद, तो देवी प्रसाद लिख दिया। देवी प्रसाद लिखने के बाद इनकी मृत्यु की बात करी जाए उससे पहले थोड़ी सी इनकी रचना देख लेते हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं जो होती हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, उन कामों के बारे में भी जान लेते हैं। तो इनकी प्रमुख कुछ कृतियां थी, जो कृतियां हम लोगों को पता है, कृतियों की बात कर रहे हैं, तो जो कृतियां थी, कृतियों के बारे में बात की जाए, रचनाएं लिख ली जाए, तो रचनाओं में जैसे कि पढ़ा था आजाद शत्रु, अभी आया था क्वेश्चन शायद ये, आजाद शत्रु, ठीक, एक हो गया, कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त लिख दिया, इत्यादि, या ठीक है, इत्यादि लिख करके छोड़ देना। बाकी जो संक्षिप्त जीवन परिचय होगा उसमें लिखा जाएगा। कामायनी वगैरह जो था इनकी लिखी गई थी, कामायनी, झरना, लहर, आंसू, ये सब चीजें। अब इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने रचनाएं लिखी, अगर कोई इनको उपाधि मिली है अभी तक, अगर इन्होंने कोई उपाधि प्राप्त की थी तो उस उपाधि को यहाँ लिख देंगे। अदरवाइज इनकी भाषा की बात की जाती है, तो भाषा में आप जानते हैं सभी लेखकों में कुछ तो देखो, हिंदी तो सब जानते थे, ठीक है, हिंदी, फिर उर्दू भी है, अंग्रेजी भी थी, ठीक, फारसी भी कुछ लोग जानते थे, तो हम लोग कह रहे थे कि उसके आगे इत्यादि लिख देंगे, भाषा में इतनी भाषा है ये लोग जानते हैं।
शिक्षक, तो शिक्षकों में अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी ये सब चीजें जानते थे। अब हम बात करते हैं, इसके बाद इनकी आ जाती है मृत्यु, इनकी मृत्यु आ जाती है। तो मृत्यु की बात करें तो 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इतना हमें इसमें क्या करना, चार्ट में लिखना है, चार्ट में सिर्फ इतना लिखना है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, बड़ा देर कर दिया आने में, रजत बाबू देर हो गई। ठीक, तो इतना हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे। ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको लिखा जाए। कारण क्या है, तो कारण मैं बताता हूँ। कारण इसका सीधा साधा ये है कि कभी भी कोई भी एग्जामिनर क्या करता है, वो सिर्फ इस टेबल को देखेगा, इस टेबल को देखेगा जो आपने संक्षिप्त जीवन परिचय, इसके नीचे हेडिंग पढ़ना शुरू होती है यहां से कि संक्षिप्त जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक, इसको इतना याद करने में आपको समय बहुत कम लगेगा। इतना जब याद करने बैठोगे तो बहुत चुटकियों में जल्दी से याद हो जाएगा। फायदा ये मिलेगा, जैसे अगर मान लो कि आप इसी को देख करके आप इजीली अपनी तरीके से ये संक्षिप्त जीवन परिचय बना सकते। जैसे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी जिले में हुआ था। ठीक है, उसके आगे में लिखना चाहिए कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ये यहाँ के रहने वाले थे। ये वो जो भी चीजें होती हैं, इन्होंने ये भाषा जानते थे, उर्दू, हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी, ठीक है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का इनको ज्ञान था। उसके बाद क्या था, इन्होंने अजातशत्रु, स्कंदगुप्त जैसी महान कृतियां लिखी। ठीक, इतना बता दिया। और तथा इनका जो भी मृत्यु हुई है 1937 ईस्वी में, क्या हुआ, इनका देह त्याग हो गया या फिर मृत्यु को या परलोक से जा गया। ऐसी समथिंग चीजें इसमें क्या करते हैं, संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको इन्हीं चीजों को तोड़ मरोड़ करके लिख देनी है। तो इससे दो फायदे हो जाते हैं। पहला तो एग्जामिनर ये देखेगा कि वो सीधा साधा आपके पास एक टेबल बनी हुई हो, क्या जयशंकर प्रसाद नाम था, उनकी जन्म यही हुआ था, काशी में ही था, ये भी सही था, देवी प्रसाद के पिता का नाम ये भी सही था, स्कंदगुप्त इत्यादि ये भी था, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी ये भी आती थी, और इसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो वो इन सारे 5-6 पॉइंटों को चेक करेगा और चेक करके क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। सीधा सा सादा सा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स जितने का भी आता है, तो उसमें 1 मार्क्स कम करके आपको दे दी जाएगा। और बाई चांस आपकी राइटिंग काफी अच्छी है तो फुल 5 मार्क्स आपके परफेक्टली पक्के हो जाएंगे इजीली। ठीक, तो ये था जीवन परिचय लिखने का तरीका। जीवन परिचय को इसी तरीके से लिखेंगे, बहुत जरूरी है जीवन परिचय को इस तरीके से लिखना। अगर इस तरीके से नहीं लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में थोड़ी सी उतार चढ़ाव चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर जीवन परिचय समझ में आ गया है तो बताओ, इसके आगे बढ़ते। अब अगर सारी चीजों की बात की जाए कौन से कब ईयर में क्या पूछा गया, तो 2022 के पेपरों में चलते हैं। 2022 के 3 सेट मेरे पास हैं, तीनों सेटों में देखा जाता है कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए समान। जैसे कि एक क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा पूछा जा रहा है कि लेखक का नाम लिखिए, लेखक का नाम, और उसमें पूछा गया चंद्रगुप्त। तो हम सब लोग जानते हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु सब किसने लिखी, जयशंकर प्रसाद ने लिखी। तो जयशंकर प्रसाद का नाम लेकर के यहाँ से खत्म हो जाती। आवारा मसीहा किसने लिखी है, ठीक, कलम का सिपाही, छायावादी, रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं लिखी है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पहले आते थे, बट अब इन्हीं को ही हम क्या बदल देंगे, अब इन सब चीजों को बदल जाएगा एमसीक्यूज में। जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उनमें ही ये पूछे जाएंगे, जितने भी 20 मार्क्स के जो मैंने पहले बताए थे। इसके बाद जो चैप्टर है, चैप्टर में आपको मित्रता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मित्रता चैप्टर आपके लिए
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी उसमें क्वेश्चन का जवाब, जो क्वेश्चन का जो जवाब लिखा होता है ये वाला पैराग्राफ, क्वेश्चन का जवाब, वो भी संगति वाला जिसे कहते हैं, क्वेश्चन का जवाब सबसे भयानक होता है। ये 2022 में भी आया था, 2022 के सेट में भी था। नहीं सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है। देखो 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 वो जो टेबल बना ली है, टेबल बनाने की बात देखते हैं, ठीक, टेबल बनाने की बात करना है। टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, संक्षिप्त जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय, ठीक है। संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको क्या करना है कि इनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी कहानी लिख देनी है, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की। इसके बाद आता है साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान जो होगा, साहित्य में स्थान में आपको क्या करना है कि इसको बताते हुए चलना है कि साहित्य में इन्होंने, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपने गुणों या अनुभव के अनुसार हिंदी जगत को बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां प्राप्त कराई हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया ना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और इस तरीके के नाटक दिए हैं, या जीवन परिचय दिए, जीवनी दी गई है, या आत्मकथा या उपन्यास से जो भी चीजें दी गई हैं, तो उनको 2-2, 3-3, 4-4 लाइनों में लिखना है। लेकिन बेसिकली जो वो टेबल है, जो टेबल मतलब बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स का फायदा ये है कि एग्जामिनर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आपने उसमें नाटक कृतियां भी लिख दी हैं, उनकी कृतियां जो उन्होंने कृतियां करी थी वो भी लिख दी हैं, प्लस उनका जन्म भी लिख दिया, मृत्यु भी लिख दी, और कहाँ पैदा हुए थे ये भी लिख दिया। सारी चीजें तो आपने उसमें बता दी हैं। तो इन चीजों से उनको क्या है, प्रॉफिट मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। इसलिए क्या है, इसको हम इतना ही लिखेंगे, बाकी वो चेक जो करेगा वो बॉक्स से ही करेगा। नीचे वाली जो चीजें हैं उनको बहुत ही कम देखेगा, वो बहुत कम देख करके आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है रजत? अब देखो जरा, इसमें ये चीज कर लेंगे। अब मित्रता क्या बताया है, जो मैंने मित्रता वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो मित्रता में क्या करना है, क्वेश्चन का जवाब जानते हैं, मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट भी है और वो बार बार पूछा भी जाता है। 2022 में भी आया था, क्वेश्चन का जवाब बड़ा भयानक होता है, इसके बारे में पूछा जाए, सबसे ज्यादा भयानक होता है, ठीक। और इसके बाद आप सब जानते हैं कि एक खंड काव्य और एक श्लोक, ठीक है, एक श्लोक आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। श्लोक तो आपको लिखना ही लिखना है, श्लोक किसी भी तरह से एक श्लोक को लिखना है। वो 2 लाइन का श्लोक एक तैयार कर लीजिए, उस श्लोक को लिख करके इजिली 2 मार्क्स आपको मिल जाने। तो श्लोक जो लिखना है उसे बहुत आसानी से लिख करके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 श्लोक तैयार कर लिए, ताकि बाई चांस जो आपने पढ़ रखा है वो श्लोक बुक में आ जाता है, मतलब एग्जाम पेपर में आ जाता है, तो आपको क्या करना है, जो सेकंड वाला प्रिपेयर किया था उसको लिख देंगे, ठीक है, तो उसे लिख दिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि उसको पढ़ा जाए। अब आगे देखें, तो ये हो गया, ये भी पढ़ लिया। हाँ, संस्कृत की बात करते हैं, तो संस्कृत में आपको क्या करना है, संस्कृत में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही वाला है, चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा का, और ये बंधन मरणम वाला जो श्लोक था, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, बंधन मरणम। चंद्रशेखरा का आशित, ठीक है। का आशित,
चंद्रशेखर का आशिक, चंद्रशेखर का आशिक। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, और इसके साथ एक क्वेश्चन और है वो पूछा जाता है, वीर केन पूजते हो, वीर केन पूजते पूजते, ठीक है। वीर केन पूजते, तो वीर वीरेण पूजते, एक ये क्वेश्चन था, और एक और है, क्वेश्चन और था, एक बिहारी, रजत कोई दूसरा क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास? वीर वीरेण पूछते, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अलछेंद्रा वाला, हाँ, अलछेंद्रा का आशिक, ये बहुत है। वीर किन पूजते, वीरा किन पूजते, तो ये था। और दूसरा है, तीसरा, अलछेंद्रा का आशिक, अलछेंद्रा का आशिक, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद एक है, प्रबुद्धा ग्रामीणा से पत्र बिना, पदेन बिना, ये वाला क्वेश्चन, पदेन बिना की दूर याती, दूरम याती, ठीक। तो एक ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लग रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ये सब क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं ये मॉडल पेपर में, नहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। और देखिए, वाराणसी काश्य भाषाया केंद्रम आसीत, 5वां क्वेश्चन, 5 क्वेश्चनों में से पक्का मिल जाएगा। वाराणसी काश्य भाषाया केंद्रम आसीत, अस्ति, केंद्रम अस्ति। लास्ट वाला कौन सा?
रजत कौन सा लास्ट वाला? लास्ट वाला इतना ही है, वाराणसी कस्य भाषाया केंद्रम अस्ति। ठीक, सिर्फ इतने क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन हैं जो संस्कृत में से पूछ लिया है। संस्कृत में सिर्फ इतने क्वेश्चन पढ़ लो, मतलब कंफर्म चांस होते हैं कि आपके पेपर में आ जाने वाले हैं। इन क्वेश्चनों में से आपके संस्कृत जो है, संस्कृत तो कंप्लीट हो जाएगी, संस्कृत में से ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। संस्कृत तो क्या है? 5 संस्कृत वशम 4 वाला पदेन बिना की दूरी आती, पदेन बिना पत्रम तो पढ़ा होगा शायद, पत्रम है ना इसका आंसर। पदेन बिना किम दूरी आती, पत्रम पत्रम दूरी आती। हाँ 4 वाला ठीक है, लेकिन 4 वाला बता दिया, पत्रम दूरी आती। ठीक है, देखिए 4 वाला पत्रम, पदेन लिखा है, 4 वाला लिखा है पदेन, पदेन बिना की दूर यात्री 4 वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रजत बताओ जल्दी से, इसको साफ कर। तो इसके आगे की बात करते हैं। आगे में अब आपका ग्रामर पोर्शन से पहले खंड काव्य आता है। ठीक है, संस्कृत में बताया है, जो आपका बंधम वर्णम वाला है वाला जरूर पढ़ लेंगे। आ गया, ठीक है, संस्कृत में बंधम वर्णम वाला जो है वो जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि 2 श्लोक कम से कम याद होने चाहिए। कम से कम 2 श्लोक संस्कृत के याद होने ही चाहिए, बिना 2 श्लोकों के मजा नहीं आएगा। इसलिए 2 श्लोक तो आपको चाहिए ही चाहिए, किसी भी से कुछ भी करें, लेकिन 2 श्लोकों का तैयार करें। जैसे एक ये वाला है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रुत्याम, ये वाला आसान है। रे रे चातक, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, ये सीखा ही है। क्षण श्रुता, फिर और उसके आगे है अबोधा भवो अम्बोधा, भवो ही शांति, ही शांति गगने शर्मिणापि, गगने शर्मिणापि शर्मिणापि नेत्र दशा दशा। ठीक, ये वाला लिख दो, एक ये लिख दो और दूसरा बंधम वर्णम वाला बता ही चुका है, वो भी लिख लेना है, तैयार कर लेंगे, 2 हो जाएंगे, बस खत्म। कम से कम आपका ये काम हो जाएगा। 2 श्लोक आपको याद होने चाहिए और दोनों के अर्थ भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं, जो पूछे हुए जाते हैं एग्जाम में अर्थ लिखने के लिए।
श्रुति बताइए कौन से चैप्टर का है? ये कौन से चैप्टर का था? तो ये चैप्टर 2 था, चैप्टर नंबर 2, वो जो था ना अनियोक्ति विलास, अनियोक्ति विलास, विलासा, अनियोक्ति विलासा, अनियोक्ति विलासा का है, अनियोक्ति विलासा। कौन सा चैप्टर? अनियोक्ति विलासा। आदित्य परसों एग्जाम है, धोखा नहीं हुआ है, हिंदी का एग्जाम आ गया, थोड़ा सा ये लोग हिंदी की भी प्रिपेयर कर लें। अच्छा तो कट है ये चैप्टर, श्लोक नहीं है क्या? इसे श्लोक भी नहीं है। सावधान मनसा, कट है, कट है, कट है। हाँ तो फिर ये वाला पढ़ लो, अपदो दुर्गामी चा, ये वाला इसका है, पत्रम वाला जो था प्रबुद्धो ग्रामीणा, उसका अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, न चा पंडिता, ठीक है। और उसके बाद अमुख, अमुख स्फुटवता, वक्ता, स्फुट, स्फुटवक्ता च यो योजनाति, नाती है, योजनाति, योजनाति, योजनाति सपंडिता। शुद्ध संस्कृत पढ़नी भी ना आती, ये लग्न सो ठीक है। ये लग्न है, गुड है, गुड गुड। अगर ये लग्न है तो ठीक है, आप तो करो। और बंधन मरण वाला लग्न है, बंधन मरण, मरण, बंधन मरण, उसमें क्या था, कहाँ गया एक और, ये लग्न है, ठीक। चलो आगे इसको खत्म करते हैं, ठीक, ये हो गया, इतना तो कर लिया। अब बात करते हैं आगे की। अब बात आगे करें तो देखते हैं कि क्या क्या बाकी रह गया है। तो इसके बाद जो एग्जाम पेपर में आता है वो बच गया। अब ओपन करते हैं पेपर नंबर 3, खंडकाव्य। खंडकाव्य कौन सा लगता है हमारा? खंडकाव्य बताओ कौन सा लगता है? फिर उसके बाद उस पे आ जाते हैं। खंडकाव्य क्या मुक्ति दूत है या सुभाष होगा या कुछ भी, सुभाष ने भी किया, ठीक है। तो खंडकाव्य तो अपने हिसाब से जो नायक या नायिका होती है
तो उनका सर्ग ना याद करके चरित्र चित्रण याद कर लो। चरित्र चित्रण सबसे आसान होता है, चरित्र चित्रण याद करो और उसे लिख करके खत्म कर दो, चरित्र चित्रण कर सकते हो। उसके बाद आते हैं अलंकार की तरफ, लेकिन इस बार जो अलंकार होंगे, जो व्याकरण जो होगी वो आपकी कहाँ चली जाएगी, एमसीक्यूज में चले जाएगी पहली बात तो, ठीक है। एमसीक्यूज में आपकी व्याकरण जा रही है, जितने भी क्वेश्चन बने होंगे वो एमसीक्यूज में, मतलब जैसे उपमा, करमवीर भारत, करमवीर भारत, अच्छा ठीक है, करमवीर भारत को, करमवीर भारत में जो नायक या नायिका होगी, क्या होगी, नायक है, अगर नायक है तो नायक का चरित्र चित्रण, अगर नायिका है तो नायिका का चरित्र चित्रण, ठीक है। हाँ करमवीर, करमवीर भारत, ठीक है, समझ गए। तो जो भी नायक है या नायिका है उनका क्या करना है, चरित्र चित्रण करने के लिए आ जाएगा, सिंपल सा। तो चरित्र चित्रण कर देना, सर्ग लिखने से अच्छा होता है चरित्र चित्रण करना। चरित्र चित्रण में क्या होता है, थोड़ा सा अपनी हेडिंग मिल जाती और उन हेडिंग के अंदर थोड़ा सा हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, वो इजी पड़ता है, उसको लिखा जा सकता है आसानी से। और उसके बाद तुम्हारा ये अलंकार की बात कर रहे थे हम, एक मिनट, यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो जो 70 मार्क्स का पेपर है उसमें जो आपका दिया गया है, इस पेपर को भी मैं शेयर कर दूंगा, मॉडल पेपर जो यूपीएमएसपी ने लागू किया था, ठीक है। तो इस पेपर को देखा जाए, लिंक में मिल जाएगा ये पेपर। तो ओएमआर सीट में 20 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो 20 क्वेश्चनों में से कौन कौन से क्वेश्चन ओएमआर सीट में बनाए गए हैं, इसको जरा सा देख लेना। चलो अब सारे क्वेश्चंस को एक लाइन से बताते हैं कि ओएमआर सीट में जो मॉडल पेपर बनाया गया है वो 20 क्वेश्चन कौन कौन से रखे गए हैं। 20 क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे, ठीक, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना, रजत क्वेश्चन सुनो सारे, और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से करो, और मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, इंपॉर्टेंट है पीडीएफ। रजत हो यहाँ पे सुनने के लिए? बाबू गुलाब राय,
दूसरा क्वेश्चन जो है वो चिंतामणि है, फिर से चिंतामणि अभी पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका आंसर सिंपल सा तीसरा। ठीक है, गबन, गबन के बारे में पूछा गया। फिर है शुक्ल युग, शुक्ल युग की समय अवधि, चौथा। समय अवधि, पांचवा क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, ये क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर विधा की रचना, विधा किस रचना की है, तो उसके प्रिय प्रवास का युग, प्रिय प्रवास का युग, प्रिय प्रवास का युग रचना, मधुशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मधुशाला, मधुशाला, मधुशाला हो गई। ठीक, भारत भारती 8 नंबर, भारत भारती, भारत भारती रचना किसने की थी, तो इसके बारे में बताना है। आधुनिक काल, कब से कब तक, आधुनिक काल। उसके बाद का जो नवा क्वेश्चन है वो है आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय बताना है। रजत, फिर उसके बाद है मतीराम, 10वां क्वेश्चन, मतीराम, मतीराम किस युग के कवि हैं, इसमें युग के कवि बतानी, युग बताना है आपको, किस युग के कवि हैं। 11वां दिया गया है हास्य रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव पूछ रहे हैं, हास्य रस का, हास्य रस का भाव। 12वां क्वेश्चन दिया गया है सोवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर अपत पार्यो प्रकाश। एक ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, तीसरा वाला प्रेमचंद, गबन, हाँ गबन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला चिंतामणि जो निबंध, द्विवेदी युग बोला होता है, द्विवेदी युग के। अच्छा, तो मॉडल पेपर है तुम्हारे पास, तो अच्छी बात है, गुड। मॉडल पेपर जरूरी है लगा, एक बार मॉडल पेपर चलो लोग। तो सोवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर अपत पार्यो प्रकाश। इसको बारे में बताना है कि कौन सा अलंकार है इसमें। इसके बाद रोला छंद में कितने चरण, रोला छंद, रोला छंद में कितने चरण, कितने चरण। ठीक, 13, ये एमसीक्यूज हैं सबके सब। 13 नहीं 14 हो गया, क्योंकि सोवत थोड़े पीठ पटु था वो 14, ये 13 हो गया और अब आएगा 14। 14वां है आकर्षण। आकर्षण शब्द का उपसर्ग क्या है, आकर्षण बताना है इसमें। उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, जिनसे वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे आ लिखा है तो इसका क्या होगा, आ, सीधा सा आंसर हो जाएगा आ। अगर प्रत्यय पूछता है तो इसके बाद वाला लास्ट वाला शब्द देखा जाता है, आखिरी क्या शब्द क्या है, उसी को बता देते हैं प्रत्यय। जैसे प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, आप देखो ये है सिंपल सा 15वां क्वेश्चन है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ठीक, इसको देखना है। आत्मकथा 1919 से 1938, ठीक है। और द्विवेदी युग, छठा द्विवेदी युग। ठीक,
उसके बाद 15 हो गए। 16 है पीताम्बरम में कौन सा समास है, पीताम्बरम में समास कौन सा। देखो समास के बारे में प्रत्यय उपसर्ग भी सब बता देते हैं। तो 16वां जो दिया गया है वो पीताम्बरम दिया गया है। क्या है? पीताम्बरम। ठीक, पीताम्बरम का समास बताना है, समास कौन सा है, समास ऐसा ना बता देंगे अभी। 17 का है आशु का तत्सम। आशु, आंसू, आंसू का तत्सम बताना, तत्सम रूप बताना है, तत्सम ये बता देना है। इसके बाद जो 18 और 19 है वो है यण संधि का सूत्र। यण संधि का सूत्र तुम्हारे में यण संधि बतानी, कौन सी बतानी, यण संधि। ओके, और 19वां जो बताना है उसमें बताना है फलस। फलस्य शब्द का वचन और विभक्ति, फलस्य का, फलस्य का। और जो 20वां क्वेश्चन है, 20वें क्वेश्चन में बताना है अपठत धातु। अपठत, अपठत में धातु एवं वचन, धातु का वचन और पुरुष बताइए, इतना पूछा गया है। ठीक, तो टोटल इतने क्वेश्चंस हैं जो आपके मॉडल पेपर यूपीएमएसपी के वेबसाइट पर डाले गए हैं। मॉडल पेपर जो डाला गया है ये मॉडल पेपर उस पर मिल जाएगा। मॉडल पेपर पे दिया गया है सब कुछ, इतना सब कुछ पूछा गया है 20 क्वेश्चनों में। 20 क्वेश्चनों में एमसीक्यूज है, ये टिक मारो, फटाफट आंसर लगा करके आगे बढ़ो। तो क्या क्या इसमें है, देखो गद्य भी है, पद्य भी है, आपकी व्याकरण पूरी जो है वो इसी में ही रख दी गई है। इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद क्या दिया गया, इसके बाद में बताया गया कि आपको एक चैप्टर से बता दिया गया कि खंड का है गद्यांश लिखना है संदर्भ के रूप में, और रेखांकित भाग की व्याख्या करनी है, और उसके अनुसार लेखक के अनुसार आकर्षक पदों को क्या करना है, व्यक्त करना है, इसमें से दिया गया। और जो पूछा गया है वो पूछा है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। तो जितने भी मित्रता से रिलेटेड होते हैं उन्हें मित्रता, मित्र, दोस्त, सखा, इन सब चीजों के बारे में बता दिया जाता है बेसिकली। तो इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला चैप्टर भी है मित्रता, तो मित्रता पढ़ना तो आपके लिए बहुत ही जरूरी बनता है, तो इसको कतई ना भूलना है। मित्रता चैप्टर का पैराग्राफ आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो इस चैप्टर की लेखा विधा को पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। इसके बाद 6 मार्क्स की जो दी गई है व्याख्या में दिया गया है काव्य से, 6 मार्क्स का काव्य में दिया गया है। 7 हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण, मैथिली शरण। अच्छा ठीक, हाँ। तो इसके बाद हम बोले थे काव्य में जो दिया गया है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पगु गिरी लेह, अंधे को सब कुछ दर्शाई, ये वाला जो बिहारी का ही दिया गया सिंपल जानते हो। सुनी सुंदर बैन सुधारे, सुधारस सानी, सयानी और जानकी जानी भली। जानकी जब थी तुलसीदास में, तो ऊपर वाला जो जानते हैं बिहारी का लिया गया था चरण कमल बंदो हरिराई, वहां से ले लेंगे, और ये वाला जो है वो सूरदास का दिया गया। दूसरा इसमें पूछा गया है संस्कृत का, संस्कृत का 5 नंबर से है। तो स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको 6 मार्क्स, 20 मार्क्स के बाद 20 मार्क्स के एमसीक्यूज मिल गए, एमसीक्यूज। फिर 6 मार्क्स के आपको मिलेंगे जो पैराग्राफ है गद्य का, और 6 मार्क्स का पद्य का भी है। ठीक, तो गद्य और पद्य दोनों हमें मिल जाने हैं। इसके बाद जो है वो आपको मिलेगी संस्कृत। इसके बाद क्या मिलेगी, संस्कृत मिलेगी। संस्कृत में आपको एक श्लोक का नहीं, श्लोक का है ही नहीं, सीधे सीधे दिया गया है संस्कृत में। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद करो, हिंदी में अनुवाद करो, वो भी 5 का संस्कृत में, संस्कृत टू हिंदी अनुवाद, ये दे दिया गया। इसके बाद तुम्हारा है श्लोक, जो मैं बता चुका हूं कि श्लोक आता है। श्लोक आपका क्या है, 5 मार्क्स का है। सर्वे भवन्ति सुखिना वाला आया था इसमें, सर्वे भवन्ति सुखिना 5 मार्क्स का क्या है, श्लोक कर दिया।
ये आपको क्या करना है, ये अभी तो इसका व्याख्या करनी है, ये तो व्याख्या के लिए है, ठीक है। इसकी तो क्या करनी है, व्याख्या करनी है, आपको बताना है, संस्कृत में अनुवाद करके पद्यांश का बताना है। और इसके बाद आता है श्लोक लिखना, तो चला गया था। 5वें नंबर क्वेश्चन पे आया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों में से किसी एक, तो पठित खंड काव्य मिलेगा 3 मार्क्स का। तो जो खंड काव्य है वो टोटल कितने मिलेगा, 3 मार्क्स का मिल जाएगा। खंड काव्य आ गया 3 मार्क्स का। हम उम्मीद तो करते हैं कि पूरे टाइम हिंदी ही चलेगी, क्योंकि वैसे 1 घंटा होने ही वाला है कंप्लीट। आदित्य, खंड काव्य के बाद आगे जो बढ़ते हैं तो हमें मिलता है श्लोक लिखने के लिए कि अपने श्लोक लिखिए, पुस्तक में हो लेकिन जो प्रश्न पत्र में ना हो, तो वो दिया गया 2 मार्क्स का क्या लिखना है, श्लोक लिख देना। 2 मार्क्स का श्लोक लिख दिया, 2 मार्क्स का लिख दिया श्लोक। 2 मार्क्स का श्लोक लिखने के बाद हम पहुंच जाते हैं संस्कृत के प्रश्नोत्तर पर। संस्कृत के प्रश्नोत्तर पे जाते हैं, 4 मार्क्स के प्रश्नोत्तर मिलते हैं, प्रश्नोत्तर, ठीक। 4 मार्क्स मिल गए आपके प्रश्नोत्तर में। 4 मार्क्स प्रश्नोत्तर के बाद लास्ट जो बचता है वो क्वेश्चन 9 मार्क्स का है, और वो है निबंध। वो क्या है, हमारा निबंध है। 9 मार्क्स का जो है वो निबंध है। तो इतना है हमारे पेपर में। रजत बताओ कितना तैयार है इसमें से? 20 मार्क्स का एमसीक्यू, 6 मार्क्स का गद्य, 6 मार्क्स का पद, 5 मार्क्स का संस्कृत अनुवाद, 5 मार्क्स का श्लोक की व्याख्या करने के लिए, मतलब श्लोक का अनुवाद दिया होगा, व्याख्या क्या है, श्लोक का अनुवाद दिया होगा। श्लोक का क्या चीज है, संस्कृत। सबसे ज्यादा फॉलोवर्स तो बाबूजी के हैं, हाँ सच में। संस्कृत यूपी बोर्ड में भी है क्या? हाँ, संस्कृत यूपी बोर्ड में भी है। जीवन परिचय, हाँ जीवन परिचय, एक मिनट, जीवन परिचय है क्या? जीवन परिचय सच में नहीं दिखा रहा है, एक मिनट मैं ऊपर से जाता हूँ। हाँ 5 मार्क्स का जीवन परिचय, 5 मार्क्स के 2 जीवन परिचय होंगे। करेक्ट। 2 जीवनी तो रहेगी, वो तो पहले ही बताया था, जीवनी तो आएगी, जीवनी 2 बच गई है, ठीक है। एक तो तुम्हारे लेखक की होगी और एक कवि की होगी, एक लेखक और एक कवि की होगी, ठीक। तो वो बता चुके हैं कौन कौन से पढ़नी है। 10 नंबर की जीवन परिचय, हाँ 10 नंबर का जीवन परिचय आएगा। अब देखो इजी मार्क्स तुम्हारे कहाँ निकल सकते हैं, जो तुम्हारे क्वेश्चन आंसर हैं उनसे बहुत आसानी से मार्क्स निकल आते हैं। कंफर्म है कि निकलने, ठीक है। तुम्हारे गद्य में मैंने बता दिया है कि मित्रता आएगी, आप लोग मित्रता को पढ़ लो, मित्रता से कंफर्म है क्वेश्चन आना बनता है। ओके, पद्य की बात करी जाती है तो पद्य में क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। लेकिन संस्कृत के अनुवाद की बात करी जाती है, संस्कृत के अनुवाद में हम लोग क्या जानते हैं कि वो चैप्टर अलछेंद्रा वंजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर प्रबुद्धो ग्रामीणा से, उसमें से ज्यादा पूछा जाता है। श्लोक की बात करो तो बंधन वर्णमाला या फिर सर्वे भवन्ति सुखिना, इन दोनों में से कोई ना कोई मिल जाता है, मैंने बताया। उसके बाद श्लोक आपको याद ही होगा। 3 नंबर में क्या था, 3 नंबर का कुछ था ना, हाँ 3 नंबर में आपका खंड काव्य है। ये क्या है, खंड काव्य, खंड काव्य जो भी दिया गया है, खंड काव्य जो भी होगा आपका वो लगा दिया जाएगा। हिंदी अभी खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। 2 नंबर का श्लोक मिलेगा यहाँ से। श्लोक का देखो ये वाला मार्क्स भी आपको नहीं छोड़ना है, तो जितने पॉइंट है उनको तो छोड़ना ही नहीं, किसी भी तरह नहीं छोड़ना, उन्हें तो करना ही करना है। ये हो गया, ये वाला हो गया, निबंध का हो गया, लेखक का हो गया, कवि का हो गया। बस इस बात को याद रखना है कि भूलना नहीं है, छोड़ना। और लर्न है, गुड, फिर तो बधाई हो, आपको बधाई हो। अब बात करते हैं कि पेपर लिखना कैसे है, कि आखिरकार कॉपी तो मिलेगी लेकिन कॉपी को लिखा कैसे जाएगा। तो ये हम लोग इसे थोड़ा सा खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि लिखा कैसे जाएगा, ठीक है, लिखा कैसे जाएगा।
ये वाला मॉडल पेपर मिल जाएगा सबको। लिखना कैसे है, बाई चांस अब देख लो कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही स्टार्ट करोगे आंसरिंग करना, तो उसमें जो एमसीक्यूज हैं वो तो आप ओएमआर शीट पे भरोगे, आपको लिखना ही नहीं, उसमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर करने हैं उसके लिए आपको मिडिल पेज में जाना है और मिडिल पेज में जाकर के लिखना है इसके से प्रश्न उत्तर नंबर एक का या खा या एक का या खंड का, जो भी लिख रहे हो प्रश्न उत्तर नंबर खंड एक का खा, ठीक है। तो जो भी लिख रहे होगे उसमें यहाँ पे लिख देना। अगर इससे पहले खंड डालना चाहते हो तो डाल दो यहाँ पर, यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे, जैसे खंड का करने जा रहे हो तो खंड का डाल दो और उसके नीचे डालो जाके प्रश्न उत्तर नंबर एक का, ठीक। और ऐसे लाइन खींचो इसके से, ओके। इतना तो करना है, इतना करना है। बाकी अगर आप इधर उधर लाइन खींचते हो तो आदत होगी आपकी, अगर नहीं खींचते हो तो कॉपी फोल्ड करने वाला जो मेथड होता है उसे कर लेना। कल मैं कॉपी ला करके दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से कॉपी मोड़ करके करा जाएगा। कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओएमआर शीट भी कल मैं ला करके दिखा दूंगा, वो भी ओएमआर शीट भी आ जाएगी। वैसे यूपी बोर्ड की तरफ से लागू की गई है, यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर पड़ी हुई है, कहीं भी देख सकता है। तो करना क्या है कि इसमें एक एक लाइन का गैप देना है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, एक एक लाइन का गैप जरूर देना है। जैसे ये वाली लाइन होगी तो इस लाइन पे बाद ये वाली लाइन को छोड़ देना है, उसके बाद ये चीज लिखी होनी चाहिए, फिर उसके बाद एक लाइन खींची होनी चाहिए, फिर उसके बाद एक लाइन और छोड़ देनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ से काउंट डाउन करना। और कोशिश ये करो कि ज्यादा बड़ा ना लिखो, बहुत ज्यादा हैवी भी मत लिखो, बहुत ज्यादा छोटा ही मत लिखो, लाइन छोड़ के मत लिखना। पेपर दे रहे हो, हाई स्कूल के स्टूडेंट हो तो कम से कम लाइन छोड़ करके कुछ ना लिखें, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं लाइन छोड़ के सोचते हैं कि कॉपी भरने की कोशिश करें। कॉपी जितना भरेंगे आप लोग, मार्क्स तो ऐसे ही मिलते हैं उतने। भरने का मतलब ये होता है कि घनी कॉपी लिखो अच्छे से, बहुत ज्यादा ना दूर हो ना पास हो, नॉर्मल राइटिंग में लिखते चले जाओ। स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए, शुरुआत से स्पीड कम हुई तो पेपर छूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और हिंदी का पेपर सबको याद होता है तो सोचते हैं ज्यादा सा लिखते हैं। ज्यादा सा लिखने के चक्कर में मत रहना, कम लिखना। कम लिखने से मार्क्स सही मिलेंगे, मतलब पूरा पेपर तो हो जाएगा। वैसे भी एमसीक्यूज करोगे तो टाइम बचेगा, काफी टाइम बच जाएगा। चलो अब कोई क्वेश्चन दिमाग में जो बैठ गया हो या रहा हो, कुछ भी ऐसा, या फिर जो चीज मैंने कवर ना कराई हो अभी तक, छूट गई हो। रजत बोलो कोई क्वेश्चन ऐसा जो मैंने पढ़ाया हो अभी तक। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात कर रहे थे। उपसर्ग और प्रत्यय कैसे करना। समास शायद दो ही बचे हैं, द्विगु समास और द्वंद्व समास, दो ही समास बचे हैं। समास की बात करते हैं तो समास जो है दो ही बचे हुए हैं, एक बचा है द्विगु और दूसरा है द्वंद्व, ठीक। द्विगु समास में क्या होता है, हमेशा नंबर की बात की जाती है। किसकी? नंबर, मतलब संख्या लिखा होगा, संख्या। जैसे त्रिनेत्र, ठीक है, चौराहा, ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है। जो द्वंद्व समास होगा उसमें ऐसा लिखा होगा, पिता माता, भाई बहन, मतलब इस डैश का प्रयोग किया जाता है, वहां पे होता है द्वंद्व समास। और द्विगु समास में होगा जहां पे नंबर मतलब संख्याओं की बात आ जाती है, वहां से पहचान लेते हैं कि ये कौन सा समास है, ये द्विगु समास है और ये द्वंद्व समास है। बस सिर्फ इतना सा। उपसर्ग और प्रत्यय की बात करते हैं तो जैसे कि आ से शुरू करो तो क्या है, छोटा ले लिया, बड़ा आविष्कार, अधिकार, ये तो आपका छोटे वाला है। अधिकार हो गया, वर्ग से हो जाता है
या फिर योजक चिन्ह डैश बहु लग जाता है, बहु लगा देते हैं, उपसर्ग, ये सब उपसर्ग से आते हैं। और प्रत्यय की बात करते हैं, प्रत्यय, प्रत्यय में जैसे वट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हट, ठीक है, ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, बनावट, ये वाला बनावट से क्लास में, ठीक, सजावट, घुमावट, खिलावट, सब लिख दो उसमें। वर्णम, वर्णम, वर्णन, हाँ वर्णन लिखा जाता है, हाँ इसका लिख सकते हो, वर्ण, वर्णन होता है वो वर्ण, हाँ ठीक है, वर्णन लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये तुम्हारा समास हो गया। समास में दोनों पहचान लिए, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं ये भी जान ली। बरसात, वर्षण, वो बरसात होती है, बरसात कहाँ होती है? बरसात के दिन है ना। अब कुछ रह गया जो पूछने के लिए बाकी रह गया हिंदी में, और कैसे क्या करना है, क्योंकि एमसीक्यूज है, बहुत सिंपल सा होगा पेपर, छोटा सा लगेगा करने के लिए। एमसीक्यू इससे पहले सॉल्व करिए। एमसीक्यूज इससे पहले सॉल्व करिएगा। बताओ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे क्या इससे पहले? और अगर नहीं करी है तो फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, या फिर देख लेते हैं एमसीक्यूज को, कल दिखा देंगे आकर के, वो ला करके ओएमआर शीट से समझ जाओगे। टाइम इज 9:37। रजत, क्लास को खत्म किया जाए। हाँ, फरवरी को मैथ का पेपर है, वो तो पता है, 21 फरवरी वाला। अभी अभी क्या करना है? मैथ लगवाए, मैथ अब आज क्यों, अभी अभी नहीं रहने दो, अभी मैथ नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ ये काम करो, हिंदी पढ़ो। अभी 2 दिन बचे हैं, सिर्फ हिंदी में फोकस करो, फर्जी का इधर दिमाग मत लगाओ। और अगर मैथ लगानी है तो सिर्फ अपनी तरफ से कर सकते हो, ऐसा कुछ खास है नहीं। हो गया? वो अभी गया, अभी के लिए वो गया है। अपनी बताओ क्या किया जाए। हाँ, आज मैथ नहीं पढ़ेंगे, कल भी मैथ नहीं पढ़ेंगे। कोशिश करो आज और कल सिर्फ और सिर्फ हिंदी की तैयारी करो। अभी थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है, पेपर देने जा रहे हो, थोड़ा हिंदी पढ़ो मन लगा करके। हिंदी में कोशिश करो कि 20 नंबर के जो एमसीक्यूज है वो गलत ना हो पाए। 20 नंबर, क्योंकि वहां पे तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गोल गोल डब्बा बनाना है और एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना होगा। तो इसलिए एमसीक्यूज पे ज्यादा ध्यान दो, वो गलत नहीं होने चाहिए। जितने भी हो सकते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करो, सब पढ़ डालो। और जो उपसर्ग प्रत्यय हैं वो सब तो बना ही लोगे, समास वगैरह भी हो जाएगी। संधि विच्छेद देख लेना, संधि विच्छेद को थोड़ा बहुत देख लेना, कौन कौन सी संधि हैं
अभी गए नहीं है उनके बारे में, और वो बाकी रह गया जो एक वचन बहुवचन वाला जो दिया गया विभक्ति वाला, वो वाला देख लेना, वो वाला भी उसी से ही पूछा जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आज की क्लास यहीं तक, हिंदी को ही कल से शुरू करेंगे, फिर एक बार कल से हिंदी ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा लास्ट क्लास देख लेंगे हिंदी को, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज तक।